नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो जितने भी दोस्त हैं जिनने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज एक मैं टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमेशा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर आपको याद हो कि कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था उसके दौरान ट्विटर पे एक हैशटैग चला था जिसका नाम है हैशटैग बॉयकॉट हलाल प्रोडक्ट्स। वो इतना बड़ा तूल पकड़ा था कि पूरे ट्विटर पे कई लाख लोगों ने इस हैशटैग में समर्थन दिया था। आखिर ये हलाल है क्या, हलाल प्रोडक्ट है क्या और हलाल सर्टिफिकेट है क्या, और कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट क्यों करवा रही हैं, जबकि इसका तगड़ा विरोध चल रहा है इंडिया में। और इंडिया में एक जैनी संस्था, जो जैन संस्था थी, विश्व जैन समिति, जो कि गैर सरकारी समिति है, उसने इसमें एक याचिका दायर की कोर्ट में और पार्टिकुलरली कहा कि हलाल सर्टिफाइड फूड्स एंड प्रोडक्ट्स का बैन कर दिया जाए इंडिया में। उसके बाद कई सारे लोगों ने अपने अपने उसमें वक्तव्य दिए। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या है ये हलाल सर्टिफिकेशन और क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। कोई सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन करा रही हैं क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप है जिसको कहते हैं FSSAI सर्टिफिकेट। हर एक कोई भी खाद्य प्रोडक्ट होगा उस पर वो ठप्पा लग के आता है, जिसका अगर फुल फॉर्म हिंदी में कहें, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। वो डिसाइड करता है कि ये खाना जो प्रोडक्ट है जो खाने में यूज हो रहा है वेदर इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन और नॉट। उसको बाद सर्टिफाइड करने के बाद में चीज़ें मार्केट में उतरती हैं। तो चलो आज इस वीडियो में बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं कि हालांकि ये हलाल शब्द आया कैसे और हलाल सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी हो गया इंडिया में, जबकि इंडिया तो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, खुद की एक सॉवरेन कंट्री है, इनका अपना एक सर्टिफिकेशन है। तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हालांकि क्यों पड़ी इंडिया के अंदर, सारी कंपनियों में भीड़ क्यों स्टार्ट हो गई कि वो हलाल सर्टिफिकेशन लेने लगी। तो चलिए पहले समझते हैं हलाल है क्या। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध, वैलिड, इंग्लिश में कहें वैलिड। तो जितने भी मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए खाने के, पहनने के और जो रहने के लिए, जैसे टूरिज्म भी, हलाल टूरिज्म भी आ गया है, तो उनके लिए जो भी प्रोडक्ट निर्धारित किए जाएंगे ये एक एजेंसी है जो करती है। उसे सर्टिफाइड चीज़ें ही मुस्लिम धर्म के अनुयायी यूज करते हैं। उसी का एक अपोजिट वर्ड है जिसको कहते हैं हराम। हराम का ये भी एक अरबी शब्द है। हराम शब्द का अर्थ सीधा है निषिद्ध और अवैध, मतलब जो कि वैलिड नहीं है, उसको कहते हैं हराम। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं हालांकि क्यों ये ज़रूरी हो गया सारी कंपनियों के लिए कि हलाल सर्टिफिकेशन लिया जाए। तो हलाल कानून कहता क्या है। हलाल कानून के तहत क्या होता है कि हलाल का अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इंडिया में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो मीट को लेकर हो रही है, हलाल मीट। तो हलाल जो प्रक्रिया है वो कुरान में क्लियरली वर्णित है और कुरान के अकॉर्डिंग हलाल प्रक्रिया में एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर की जान ले सकता है। जब उसको काटना है तो मुस्लिम ही काटेगा। वहीं दूसरे चैप्टर में यह भी मेंशन है कि अगर कोई ईसाई या यहूदी हलाल प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए अगर किसी जानवर का वध करता है तो वो मीट भी हलाल है, उसका यूज किया जा सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी तेज धार चाकू से जानवर की नस, गर्दन और सांस की नली को इस तरह से काटा जाए कि उसकी गर्दन बिल्कुल अलग ना हो। उसके बाद उसका खून बहने दिया जाए, जब तक उसका खून का एक एक कतरा बाहर ना हो जाए, जब तक उसकी जान ना निकल जाए, उसके बाद ही काटे, तो उसको वही मीट एक हलाल मीट कहलाती है। चलिए मान लिया। नेक्स्ट, जब ये प्रक्रिया हो रही हो तो उस दौरान कुछ मंत्रों, मतलब आयतों, जो कुरान की जो आयतें हैं उनका भी पढ़ना कंपलसरी है, जिसको तस्मिया या सैदा कहते हैं। तो देखिए प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया, जो काटने वाला है वो मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा,
जब काट रहे हैं तो उसकी गर्दन इस तरह से काटी जाए कि गर्दन अलग ना हो और उसका पूरा खून बहने दिया जाए। और तीसरा कि उस दौरान, प्रक्रिया के दौरान आयतें भी पढ़नी है, तो ये कंपलसरी है। तो ये 3 चीज़ें जब एक तरह से पूरी पालन हो जाएंगी तो वो जो मीट है वो बिल्कुल हलाल मीट कहलाएगी। उसके बाद में उसको मार्केट में बेचा जा सकता है। और वहीं पर जो मैं हराम की बात कर रहा था, तो मुस्लिम अनुयायियों के लिए चीज़ें कुछ हराम भी कही गई हैं। उन हराम चीज़ों में है क्या? शराब उनके लिए हराम है, मुस्लिम धर्म में बिल्कुल हराम है। ऐसे ही पहले से ही मरा हुआ जानवर है, उसकी मीट खाना भी एक हराम है। तीसरा है रक्त, जिसे कहते हैं ब्लड, और ब्लड से वो जो उत्पाद हैं वो चीज़ें हराम है। सूअर का मांस हराम है। इसके अलावा झटके में मारे हुए किसी जानवर को अगर झटके में ही मार दिया तो उसकी मीट खाना भी हराम है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हराम है। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है, चलो ये हलाल प्रक्रिया पार्टिकुलरली मीट को लेकर हो गई, बट हलाल आजकल फूड आइटम्स को भी, और भी फूड आइटम्स को भी सर्टिफाइड कर रहा है, कॉस्मेटिक्स को भी सर्टिफाइड कर रहा है, टूरिज्म में स्टार्ट हो गया हलाल टूरिज्म। तो अब आपको सोच के मतलब हैरानी होगी कि सब जगह पर सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत है, और वो कंपनियां सर्टिफिकेशन क्यों ले रही हैं? कंपनियों को क्या पड़ी? इनका इंडिया में अच्छा बेस है, इंडिया में अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस, देन क्या ज़रूरत थी कि हलाल सर्टिफिकेशन लेने की? तो अब आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, मुस्लिम आबादी की अगर काउंटिंग की जाए वर्ल्ड वाइड तो इट्स मोर देन 1.8 बिलियन, जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन का 24.1% है। तो अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस जो जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप कर रहे हो, अगर इसकी बात करें फूड प्रोडक्ट्स की, तो ओवरऑल जो बिजनेस चल रहा है वर्ल्ड वाइड उसका 25% जो मार्जिन है, जो कहते हैं कि जहाँ से बिजनेस होता है वो मुस्लिम कंट्रियों से होता है। और हम जानते हैं 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर अपना प्रोडक्ट इंडिया के बाहर बेचना है तो आपको नियर बाई कंट्रीज़ को टारगेट करना होगा। और इंडिया की जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं, आप जानते हैं ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, या तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हो, और सऊदी में बेच सकते हो, दुबई बेच सकते हो। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में वहाँ के लॉ चालू करते हैं, वहाँ के लॉ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, तभी बिकेगा। इसलिए सारी कंपनियों में भेड़चाल है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन वो अपना कंपलसरी करवा रही हैं। हालांकि इंडिया में अभी पूरी तरह से हलाल सर्टिफिकेशन लागू नहीं हुआ और उसके सर्टिफाइड चीज़ें मार्केट में उनको दिख नहीं रही हैं। तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो भी नॉर्मल जो FCI सर्टिफिकेट लगा है वो ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर इट मे कम। चलिए अब बात होती है ये कॉस्मेटिक्स में क्या ज़रूरत पड़ गई थी हलाल से सर्टिफाइड करवाने की कॉस्मेटिक्स को। कॉस्मेटिक्स स्पेशली औरतों के लिए होता है, लिपस्टिक, बाम और ये सब सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें। तो ये कॉस्मेटिक्स अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स की कंपनियां अपना हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवा रही हैं कि जो मुस्लिम संप्रदाय है उसमें कई सारी चीज़ें बैन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम में शराब का यूज होता है, जो कि मुस्लिम धर्म में बिल्कुल हराम है, इसका यूज नहीं हो सकते। इसी तरह लिप बाम और लिपस्टिक के अंदर में सूअर की चर्बी का यूज होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी, जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, लिप बाम लगाती हैं, उसमें चर्बी का यूज होता है। इसके अलावा कई सारे कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं जिनके अंदर में सूअर, बकरी, भेड़, इनके कई सारे जैसे नाखून, उनके बाल, इन सब का यूज होता है। तो ऐसे कई सारे कॉस्मेटिक्स आइटम हैं, सौंदर्य प्रसाधन के आइटम्स हैं जिनके अंदर ऐसे कई सारे उत्पादों का यूज होता है जो कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए हराम है। अब उनका यूज तो मुस्लिम संप्रदाय नहीं करेगा, और मुस्लिम संगठन की जो अगर बात करें आबादी का, तो आबादी इंडिया में अच्छी खासी हो चुकी है। तो इस मार्केट को जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हलाल सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो सारे उत्पाद यूज नहीं करने हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग हराम है। अब उनका यूज किए बिना अगर आप कॉस्मेटिक तैयार कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी करा रही हैं अपना सर्टिफिकेशन, अगर कोई दवाई आप बना सकते हैं देन इट कैन बी गिवन टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसके लिए कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपना सर्टिफिकेशन करा रही हैं। अब इंडिया में सर्टिफिकेशन देता कौन है हलाल का? हालांकि इंडिया में तो अपनी एक सेंट्रल बॉडी है जिसका नाम है FSSAI। तो सारे जितने भी खाद्य पदार्थ आएंगे उनमें FSSAI सर्टिफिकेट जरूरी है, FSSAI, राइट, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। जबकि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें हलाल एक जो गवर्नमेंट है वही हलाल सर्टिफिकेशन देती है। इंडिया में दर्जनों कंपनियां हैं,
और दर्जनों ऐसी कई एजेंसियां हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन दे रही हैं। उनमें से कुछ 5 जो हैं, जो मेन हैं, उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें है देखो हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सबसे बड़ी जो है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन दे रही है। दूसरे नंबर पे है अगर देखा जाए तो जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र, ये भी देते हैं भैया। एक जमीयत उलेमा ए हिंद की कई स्टेट की जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो भी हलाल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये भी भैया दे रहा है। और दूसरा है मतलब 5th वन है, वो है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 5 कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन धड़ल्ले से दे रही है इंडिया के अंदर में, और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। अब बात ये हो रही है कि आखिर इसका विरोध हो क्यों रहा है। विरोध के कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जब हलाल सर्टिफिकेशन के लिए आप जा रहे हो तो ये प्रक्रिया बहुत महंगी है, तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है। तो हर एक के रीच की बात नहीं है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज कर पाए। दूसरा, इस प्रक्रिया और इससे रिलेटेड जितने भी एजेंसियां हैं उसमें गैर मुस्लिम को जॉब नहीं मिलती है, तो इसको लेके और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मीट मार्केट। हमारी अगर खाने की बात की जाए तो जो वेज और नॉन वेज का कंपेयर करें तो नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा हैं, अगर परसेंटेज उनका देखा जाए तो ज़्यादा है। तो नॉन वेज का जो मार्केट है उस पर एकाधिकार हलाल वालों का हो गया, मतलब मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज़्यादा नॉन वेज मार्केट के अंदर में है, और वो सारे के सारे हलाल मीट बेचते हैं। अब जो हलाल प्रक्रिया है उसे करवाने के लिए या तो कोई हिंदू अगर वो मीट बेचना चाहे तो उसको मुस्लिमों को हायर करना पड़ेगा, और मुस्लिम लोग ये सारी प्रक्रिया के थ्रू मीट काटें और तब वो उसको बेच पाए। तो कहने की बात है कि हलाल सर्टिफिकेशन अगर कोई हिंदू मीट वाला लेना चाहता है तो उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो इसका भी सबसे बड़ी बात है। और तीसरा, जो कि इकोनॉमिक जिहाद को लेकर एक नया टर्म क्रिएट कर दिया है, पॉलिटिकल इशू है हालांकि ये, तो ये खुले के सामने आ गया है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके विरोध में जा रहे हैं, और कई सारे जो जानकार हैं, लॉ जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं जब इंडिया का अपना ओन सर्टिफाइड चीज़ें, सर्टिफिकेशन का अपना ओन इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, फिर उसका उद्देश्य क्या रहेगा। उसका उद्देश्य यही था कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको यही सर्टिफाइड करेगा, वही सारे लोगों को सप्लाई किया जाएगा। किसी भी कास्ट, क्रीड, किसी भी रिलीजन का होगा वो वही प्रोडक्ट यूज करेगा जो कि FSSAI सर्टिफाइड करेगा। तो इसमें एक और दूसरे सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ेगी जब इंडिया में ही प्रोडक्ट की खपत होनी है। इंडिया का मार्केट है, तो इंडिया के मार्केट में अगर प्रोडक्ट जाना है तो उसमें FSSAI चलेगा, उसमें बाहर की किसी एजेंसी का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो उसकी आन यूँ पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है मुस्लिमों की, दैट इज़ ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब उस पॉपुलेशन को अगर आपको प्रोडक्ट देना है अपना, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा, और इसलिए सारी कंपनियां अपना सर्टिफिकेशन करा रही हैं। हालांकि अभी मार्केट में आपको नहीं दिखते होंगे उसके ठप्पे लगे हुए हलाल सर्टिफिकेशन के, बट इन कमिंग फ्यूचर आपको दिखेंगे सारे वही प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं, वही जो मुस्लिम कम्युनिटी यूज़ करेगी उस पर वो ठप्पा लगा हुआ आएगा हलाल सर्टिफिकेशन का। तो उसका विरोध हिंदू संगठन कर रहे हैं, और उनका करना भी वाजिब है, अपने स्टैंड पे सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक संविधान एक विधान वाला जो रूल है अगर वो रहेगा तो ये इंडिया का जो डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक है जो बनी रहेगी। वरना इसमें अगर भेड़चाल की तरह में कोई बाहर की एजेंसी आके आपको फोर्स कर रही है कि हमारा सर्टिफिकेशन नहीं लगेगा तभी ये लोग यूज करेंगे, इसका मतलब है कि क्या वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, इट्स जस्ट फ्रॉम दी फैक्ट्स जो कि प्रिंट मीडिया में अवेलेबल हैं, यू कैन सर्च देम, अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें जो मैंने रखी हैं आपके सामने, ये जो तथ्य वो ऑलरेडी प्रिंट मीडिया में अवेलेबल है, आप इनको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने आप से कभी पूछना कि ऐसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आप रह रहे हो जो कि भारत है, इंडिया है, जिसको इंडिया कहो इंग्लिश में, तो इंडिया कहो जहाँ का अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें दो सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी। जब इंडिया का अपना ही एक इंस्टीट्यूशन है जो सर्टिफाइड कर रहा है तो उसमें किसी बाहरी का सर्टिफिकेशन होना क्यों जरूरी है। जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन, बट इंडिया में रहने वाले लोगों को FSSAI सर्टिफाइड चीज़ें ही खानी चाहिए, उसी का यूज करना चाहिए, दैट शुड बी कंपलसरी। तो इसको गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। कई सारी चीज़ों में भेड़चाल है, उस सारे मुद्दों पे बात नहीं की जा सकती यहाँ पे, वरना तो लोग कहेंगे ये यूट्यूब पे बैठ के एक यूट्यूबर
पॉलिटिकल चीज़ें चला रहा है। मैं पॉलिटिकल चीज़ें नहीं चलाता हूँ, पहले से क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीज़ है, ये मुद्दा है जो चल रहा है, तो इस पर अपनी बात रखने का हक सबको है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था हलाल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।